देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which may depends upon mass of bobs m, length of pendulum l and acceleration due to gravity g। सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड आवर्त काल का व्यंजक निकालना है, ड्राइवेशन निकालना है। बुक में हिंदी में लिखा हुआ होगा ना, ड्राइवेशन निकालना है। आपका एग्जांपल जो है 2.17 है, एनसीईआरटी का 2.17 यही दिया हुआ है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले ये समझ आइए बढ़िया से ना। सिंपल पेंडुलम, चलिए शांत रहना है। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक, है ना। क्या बोलिएगा? सरल लोलक, लोलक, हाँ सरल लोलक। लोल बकलोल नहीं होता है। जैसे देखिए, कोई धागे में ऐसे मान ले, कोई बॉब को, मास को इसे बांध देते हैं, द्रव्यमान को इस प्रकार से, और इसको जब दोलन ऑसिलेट कराते हैं, इस प्रकार से ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट कहलाएगा, तो यही सरल लोलक कहलाएगा। यही क्या कहलाता है? सरल लोलक। यही है सिंपल पेंडुलम। अब इधर ध्यान देना है, रजनीश क्या गप हो रहा है इसमें? देखिए, ये जो है बॉब है, ये क्या है? यही बॉब है, जो गोल नियर है ये बॉब है ना, ठीक है। और ये लेंथ होगा पेंडुलम का, ये क्या वाला लेंथ? तो बॉब का जो मास है यम है, इसका मास क्या है? मास बोले जाए तो द्रव्यमान यम है। इसका लंबाई यल है, लंबाई क्या है? यल है। और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी है। अब देखिए, यहां से जब छोड़िएगा ने, तो ये पेंडुलम यहाँ गया, अब फिर घूम के यहाँ आया, तो फिर यहाँ आने में जो समय लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से एक बार इधर गया और फिर इधर से लौटकर यहाँ आया, तो वो जो समय लगेगा वही कहलाएगा टाइम पीरियड कहलाएगा, यानी टी। वही क्या कहलाएगा? टी। इस टाइम पीरियड का क्या होगा फॉर्मूला, ये हमें निकालना है। बस इतने दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है। बस कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, जिसके बॉब का मास यम है, इसके धागे जो उपयोग कर रहे हैं इसकी लंबाई यल है, और जी का मान तो हम लोग जानते हैं 9.8 होता है स्मॉल जी। ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है वो जी दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालना है। फॉर्मूला निकालने के लिए बात कर रहा है, समझ? चेक करने की बात नहीं कर रहा है। अभी जो हम पढ़े थे चेक करने के लिए पढ़े थे, उसके पहले पढ़े थे क्या चीज, कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए पढ़े थे। यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूले निकालिए, है ना, तो बड़ा नर्थ हो जाएगा ना, कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, पहले कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, है ना। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए, तो यहाँ पर मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटेशन पर। और किस पर डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी कहते हैं, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो पहले क्या क्या दिया देख लीजिए। यहाँ पर टाइम पीरियड को टी से लिखा है। टाइम पीरियड क्या लिखा है? जिसको आवर्त काल बोलते हैं, आवर्त काल को टी से बराबर टी, ठीक है। उसके बाद बॉब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मास ऑफ बॉब का द्रव्यमान जो है वो यम है। क्या है? यम है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लेंथ ऑफ पेंडुलम की लंबाई कितना है? यहाँ पर लेंथ जो दिया हुआ है, लंबाई जो है यल है। लंबाई क्या है? यल है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी से लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? जी से लिखा हुआ है। यहाँ समझ में आ रहा है? सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए पहले। तो बताइए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी होता है, पता है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? यम होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? यल होता है। ऐसा क्या होता है? यल टी माइनस 1। बुझौती नहीं बुझा रहे हैं। यल टी माइनस क्या होगा? 1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एल टी माइनस 2, हाँ एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका टी, इसका एम, यल टी माइनस क्या हो गया? 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या लेके चलते हैं, जो टाइम पीरियड है तीनों पर डिपेंड करेगा, चारों पर डिपेंड करेगा, नहीं ये करेगा तीनों पर डिपेंड, है ना। तो यहाँ पर लेके चलिएगा, जो टाइम पीरियड होगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यम पर पावर ए,
यल पर पावर बी और जी पर पावर क्या मान लेते हैं सी। पता नहीं क्या पावर होगा, डायमेंशन, डायमेंशन पता नहीं तो ए बी सी मान लेते हैं। क्या मान लीजिएगा, ए बी सी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चीज पर डिपेंड करेगा। क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा? तो मास पर डिपेंड करेगा, इसका मास जो बॉब का मास है, इसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा। धागा जितना ज्यादा लंबा रहता है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, दूर तक जाएगा, इससे नहीं होगा। तो इस पर लंबाई पर डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद जी पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा? जी पर। तो जी पर डिपेंड करेगा तो सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। सब पर क्या मान लेते हैं? सब में ही मानना पड़ेगा। जो जो वेरिएबल दिया रहेगा जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। और डायमेंशन नहीं पता तो सिर पर ए बी सी रख देना है। क्या रख देना है? ए बी सी रख देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। आप देखिए जब इसको इक्वल कीजिएगा ना, जब इसको इक्वल किया तो एगो के डालना पड़ेगा, पता है ना, कांस्टेंट टर्म। एगो क्या डालना है? के से डायमेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कांस्टेंट टर्म से 2 से गुना कीजिए नहीं कीजिए डायमेंशन पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो फिर भी के डाल देते हैं ना। अब के डाला गया तो इधर क्या होगा बताइए? तो यम पर पावर ए हो जाएगा, यल पर पावर बी हो जाएगा और जी पर पावर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। अब इधर जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है एम एल टी में लिखना है। जैसे कि टी का क्या होता है? एम नॉट, यल नॉट और टी होगा, नहीं होगा? अभी तो बताएं टी का टी होता है, एम यल नहीं है तो उस पर पावर 0 कर देते हैं। एम नॉट, यल नॉट और क्या हो गया? टी हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। इधर के का के रह गया। यम के जगह पर यम पर पावर ए रहेगा, यल के जगह पर यल पर पावर क्या रहेगा? बी रहेगा। और जी के जगह पर क्या होगा? यल टी माइनस 2, यल टी माइनस क्या हो गया? 2। इस पर पावर क्या रहेगा? सी रहेगा। इस पर पावर क्या हो गया? सी रहेगा ना, हो गया। इधर तो रहेगा यम का यम ए हो गया, यल का मतलब यल बी हो गया, जी का मतलब यल टी माइनस 2 पर पावर क्या रह गया? सी रह गया। समझ में आ रहा है ना? दोनों कब इक्वल होगा? जब दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा तभी नहीं इक्वल होगा। तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने की मतलब देखिए, पहले इसको अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं ना। इधर वाला मिटाते हैं, फिगर के लिखना है तो लिखिए। चलिए यहाँ पर क्या देखिए, इधर जैसे लेफ्ट में था ना यम नॉट यल नॉट टी, ये था ना लेफ्ट में, लेफ्ट में जैसे है वैसे रखा जाएगा। राइट में क्या करना देखिए, के का गुना के हो गया और यम एक ही गो, इसमें एक ही गो यम है तो यम पर पावर ए रह गया, ठीक है। और यल कितना है देखिए, इसमें यल पर पावर बी होगा और यहाँ यल पर पावर सी हो जाएगा। देखिए पावर अंदर जाएगा तो यल पर पावर कितना हुआ? सी, और इसमें यल पर पावर बी, तो दोनों गुना है तो जुटेगा ना पावर, तो यल पर पावर बी प्लस सी हो जाएगा। बी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब फिर टी है, अब टी पर पावर देखिए -2 है, अब बाहर सी तो सी से गुना होगा ना, तो -2c माइनस क्या हो गया? 2c हो गया। तो टी पर पावर माइनस क्या हो गया? 2c। समझिए कैसे क्या हो रहा है ना। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए तब याद होगा, यहाँ पर याद नहीं होगा। यहाँ पर खाली समझना है कि आगे स्टेप कैसे हुआ है, कौन नियम लगा है, ऐसा हुआ सही हुआ कि गलत हुआ है ना, सही बता रहे हैं गलत बात। तो यहाँ पर खाली क्या समझना है, याद तो फिर घर कीजिए तब याद होगा, एक बार में थोड़ा याद हो जाएगा सब। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डायमेंशनली इक्वल करना है। जब डायमेंशनली इक्वल करना है तो यम पर पावर 0 यम पर पावर ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। यम पर पावर 0 यम पर पावर ए, तो ए का मतलब क्या होगा? 0 होना चाहिए। यल पर पावर 0 और यल पर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर भी क्या होगा? 0 होगा, नहीं हो जाएगा। टी पर पावर -2c और यहाँ टी पर पावर क्या है? 1, तब -2c बराबर क्या होगा? 1। ये चीज मिलेगा यहाँ पर हमें, कोई दिक्कत है? अब इसमें c निकालना है तो -1/2 हो जाएगा, उधर जाएगा ना, तो -1 क्या हो गया? 2, तो c का मान निकल गया -1/2, a का मान निकल गया 0। अब रह गया b का मान निकालने के लिए, तो sin जानते हैं b प्लस सी बराबर 0, तो b प्लस सी के जगह पर -1/2 बराबर क्या हो गया? 0। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +1/2, तो b का मान +1 क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। जब ABC निकल गया तो फिर अब आइए इसमें रखिए ABC का मान, इसी में ABC का मान रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। T बराबर है K इंटू, यही ना, K इंटू है A पर पावर K इंटू यम पर पावर A,
m पर पावर a, l पर पावर b और g पर पावर क्या है, c है। तो t इक्वल टू k इंटू m पर पावर 0 हो जाएगा। a का मतलब क्या हो गया, 0। l पर पावर क्या हो जाएगा, b, b का मतलब हाफ, कितना देगा, हाफ। और g पर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। समझ में रहा है। अब इसको m पर पावर 0 का मतलब 1 बन जाएगा। तो t बराबर हो गया k गुने हो गया, इसका तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका हुआ l पर पावर हाफ, और ये नीचे आएगा तो g पर पावर प्लस हाफ हो जाएगा। ऊपर माइनस हाफ, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए t इक्वल टू k तो बाहर रह गया। अब दोनों का मतलब पावर हाफ है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर यल बटे जी करके। रूट अंडर यल बटे क्या लिखा जाए, जी। तो यही फॉर्मूला आ गया, t बराबर k इंटू रूट अंडर यल बटे क्या हो गया, जी हो गया। समझ में आया, फॉर्मूला ही निकल गया। अब k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके जगह पर 2 पाई होगा, क्या होगा, 2 पाई। समझ में, यदि याद है तो 2 पाई रखिए, नहीं याद है तो इतने तक छोड़ दीजिए। तो जब इसके जगह पर 2 पाई रखे तो t बराबर हो गया 2 पाई, और फिर अंडर रूट यल बटे क्या हो जाएगा, जी हो गया। यही होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किसका टाइम पीरियड का, तो सिंपल पेंडुलम का। किसका होता है, ज्योतिष, सरल लोलक है ना। क्या होगा, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला भी हम लोग निकालने में सफल हो गए है ना। चलिए ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। द हीट प्रोड्यूस इन ए वायर कैरिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द करंट, द रेसिस्टेंस एंड द टाइम्स। फाइंड एन इक्वेशन टू रिलेट दीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस है ना। यानी किसी जब करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा जब प्रवाहित होता है ना, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, करंट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। करंट पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जब तीनों चीज पर डिपेंड कर रहा है, तब डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करके इसका एक रिलेशन दिखाना है। क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। देखिए कैसे रिलेशन दिखाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करके ना। चलिए, तो क्या कैसे पर डिपेंड कर रहा है। पहला एक हीट, इसमें क्या है, हीट। हीट बोले तो उष्मा, और उष्मा को एच से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एच से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हीट का क्या होता है, हीट एक प्रकार का एनर्जी ही है। हीट क्या है, एनर्जी। हाँ, ml2 T-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हीट का। उसके बाद और कौन सा वेरिएबल इसमें है, करंट है। क्या है, करंट। करंट का मतलब धारा है ना, इसको धारा बोलते हैं, इसको I से लिखते हैं। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला A होगा, एम्पियर। क्या होता है, करंट का A होता है, बताया था ना। उसके बाद रेसिस्टेंस, क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब आराम से देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा बैठ के। प्रतिरोध, गप के समझ में ना आएगा ना, एक ही बार इसको बताएंगे। प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2, और A पर पावर -2 और T पर पावर माइनस क्या हो गया, 3 होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, याद रखना, निकल भी जाएगा इसका। ml2 A पर पावर -2 T पर पावर माइनस क्या होता है, 3 होता है। अब एक बच गया टाइम। टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं। इसका डायमेंशन T से लिखिएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T। क्या होता है, कैपिटल T। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक जब दिक्कत नहीं है तो आइए हम कैसे लिखें इसको, फॉर्मूला को। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कीजिएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I पर पावर A, एगो I है ना, I पर पावर A, एगो R है, R पर पावर B, और एगो T है, T पर क्या मान लेना है, C मान लेना है। I पर A, R पर B, T पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वही रूल चल रहे हैं है ना। फिर देखिए बराबर किए तो H बराबर K हो जाएगा, I पर पावर A, R पर पावर B, और T पर क्या हो गया, C। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, तो H का क्या हो जाएगा, ml2 T-2 हो जाएगा,
ठीक है, के का के रह गया, आई का क्या होगा ए पर पावर ए नहीं हो जाएगा, ए पर पावर ए, आर का क्या होगा यम यल टू ए माइनस टू और टी माइनस क्या देगा 3, और इस पर पावर क्या देगा, इस पर पावर देखा जाए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, और फिर टी पर पावर क्या देगा सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं आता क्या। चलिए अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा अंदर, तो इधर तो जैसे वैसे लिखा जाएगा ना, यम हो जाएगा यल पर पावर 2 और टी पर पावर -2 हो गया, तो इस तरह से लिखा गया। उधर क्या होगा समझिए, के का के पहले रह जाएगा, के का के रह गया, ए पर पावर यहाँ पर ए है, ठीक है, ए पर पावर ए है। अब इधर देखिएगा अंदर जब बी को लाइएगा तो क्या होगा, यम पर पावर बी हो जाएगा, यम पर पावर क्या देगा बी हो जाएगा, यल पर पावर 2b, बी जाएगा ना अंदर, तो यल पर पावर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ए पर पावर फिर क्या हो जाएगा -2b, और फिर टी पर पावर क्या हो जाएगा -3b, माइनस क्या देगा, अब फिर वो प्लस अभी तो लिखिए रहे ना भैया, टी पर पावर -3b हुआ ना, और फिर टी पर सी, ये जुड़ेगा ना तब प्लस सी हो गया, प्लस क्या हो गया सी हो गया अब एक ही बार। चलिए ठीक है, अब इसको क्या कहे देखिए, यम यल पर पावर 2 और टी पर पावर -2, लेफ्ट में इस तरह से लिखा गया, राइट में के बाहर रह गया, ए पर पावर ए है और फिर -2b है, तो क्या लिखा है a -2b, एक ही साथ कीजिएगा। देखिए इधर a पर पावर a है, यहाँ a पर पावर -2b है ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, यम एक ही गो है, यम पर पावर क्या है b है, यल एक ही गो, यल पर पावर 2b है, और टी पर पावर -3b और प्लस क्या है c है। इस प्रकार से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ डायमेंशनली इक्वल करना है ना, तो डायमेंशनली इक्वल कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो यम पर पावर 1 और यहाँ पर यम पर पावर b, तो b बराबर 1 हो जाएगा, यम पर पावर पूछने तो 1 और यहाँ पर यम पर पावर b, तो b बराबर क्या हो गया 1 हो जाएगा। यल पर पावर 2b है और यहाँ यल पर पावर कितना है 2 है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो b बराबर 1 ही आएगा, नहीं आएगा 2/2 एक ही आएगा ना, एक आएगा, तो दोनों जगह से एक ही आ रहा है। अब बताइए टी पर पावर क्या है, टी पर पावर है -3b, क्या है -3b और प्लस c है, और इधर टी पर पावर क्या है -2 है, माइनस क्या है 2 है, कोई दिक्कत है। अब -3, अब b के जगह पर क्या रखा जाएगा 1 निकला हुआ, b के जगह पर क्या रखा गया 1, भोला इधर ध्यान देना है, b की जगह पर 1 हो गया, अब प्लस c बराबर -2 का माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर ध्यान लगेगा फिर। अब -3 हो गया, उधर गया तो क्या हो गया +3, तो c बराबर हो गया -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो गया, इसलिए c का जो मान निकलेगा 1 निकल गया, क्या निकल गया 1, c का मान भी 1 हो गया। अब रह गया a इधर है, इधर a है नहीं, तो a पर पावर 0 होगा, क्या होगा 0, इधर a पर पावर कितना है, इधर जो a पर पावर है देखिए a माइनस क्या है 2b, और उधर नहीं तो 0 हो गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब देखिए अब यहाँ b का मान निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है 1, तो फिर हो गया a -2 × 1 बराबर 0, तो इसलिए a बराबर क्या निकल जाएगा 2, उधर गया तो क्या हो जाएगा 2, तो a का मान 2 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान 1 हो गया, a b c का मान निकल गया, यही चाहिए ना हमें, a b और c चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब h बराबर क्या रख दीजिए बताइए, तो इससे कहां से, यहां से, इसने इससे देखिए h बराबर क्या रखा जाएगा, h बराबर जो होगा k हो जाएगा r इंटू आई पर पावर क्या होगा बताइए, तो 2, एक के जगह पर 2 हो जाएगा, और फिर r पर पावर क्या हो जाएगा 1, और फिर t पर पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते ये फॉर्मूला, इसी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k का मान 1 लेकर चलना होगा, क्या लेकर चलना होगा कांस्टेंट टर्म है, तो प्रैक्टिकली निकलता है k का मान 1 हो गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा I² और गुने क्या हो जाएगा r, और क्या हो जाएगा t हो जाएगा, I² गुने r t, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, नहीं पढ़ते, h बराबर I² गुने क्या होता है
आरटीओ था, यहाँ पर ड्राइवेशन के साथ निकाले, प्रूफ के साथ निकाले। कोई दिक्कत है कहीं पर? चलिए अब अच्छे से समझ में आ गया ना? आ गया। चलिए तीनों एप्लीकेशन बढ़िया सा गया समझ में।